क्लॉस्ट्रीडिया को अगर हम रिवाइज करें और वो भी जल्दी से, ठीक है, सो जितने क्लॉस्ट्रीडिया हैं सबसे पहले ये क्या है, दे आर ग्राम पॉजिटिव rods which have spores, means they are spore forming and they are all anaerobic. ठीक है, so clostridia are gram positive spores forming anaerobic rods. एक तो ये चीज़ फाइनल हो गई. ठीक है, अब कौन कौन से हैं जी हमारे इम्पॉर्टेंट क्लॉस्ट्रीडिया. सबसे पहले हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है जी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई. क्या करता है जी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई? इट कॉजेज टेटनस. टेटनस में क्या होता है? देयर इज स्पेस्टिक पैरालिसिस. मेन बातें हमें पता होनी चाहिए. स्पेस्टिक पैरालिसिस न्यूनेट्स में भी हो जाता है और एडल्ट्स में भी हो जाता है. न्यूनेट्स में कैसे होगा? ठीक है, न्यू नेटल टेटनस भी इसे कहते हैं. न्यू नेटल टेटनस होगा जी इफ ड्यूरिंग द डिलीवरी सम contaminated instruments have been used. ठीक है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई में हम कह रहे हैं जी स्पोर्स हैं और हम सबको पता है कि स्पोर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन. व्हाट इज स्टरलाइजेशन? It is the killing and removal of all microorganisms including spores, and for that we need an autoclave. लेकिन अब दूर देहात में या कहीं पे कोई मतलब अनस्टरलाइज्ड प्रैक्टिसेस जहाँ पे होती हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो अम्ब्लाइकल कार्ड को अगर कट किया है किसी भी अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से जिसमें स्पोर्स हैं क्लॉस्ट्रीडिया के, तो न्यू नेटल टेटनस हो जाएगा. एडल्ट्स में कैसे हो जाता है? ठीक है, एडल्ट्स में भी न्यू नेट से भी हो जाता है जी, एडल्ट्स में भी हो जाता है. ठीक है, वूंड से हो जाएगा. ठीक है, कहीं भी बचपन में वो जब हम गिरते थे सड़क पे तो फौरन कहते हैं टेटनस का टीका लगाओ. व्हाट द टेटनस का टीका कंटेन? दैट टेटनस का टीका बेसिकली कंटेन्स टेटनस, उसे टीटी का इंजेक्शन कहते हैं. टेटनस टॉक्साइड मीन्स एंटीबॉडीज. ठीक है, क्योंकि अज्यूम ये किया जाता है कि जी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई विच कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन विच इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई एक्सोटॉक्सिन. इसका जो है वो बॉडी में एंटर हुआ है तो हम उसे जल्दी से वी वांट टू न्यूट्रलाइज इट विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी. सो टेटनस टॉक्साइड का उसे इंजेक्शन लगा देते हैं फौरन. ठीक है, सॉइल में होते हैं बिकॉज स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है तो इट कैन सर्वाइव इन ऑल द एडवर्स कंडीशंस. ठीक है, अच्छा, जो पेशेंट होगा उसको क्या होगा? स्पेस्टिक पैरालिसिस होगा, ट्रिस्मस, लॉकजा, ठीक है, राइसस सार्डोनिकस. ये आपके बुक में सारे फीचर्स लिखे हुए हैं या वहाँ से देख लें. बॉडी यूं आर्च्ड फॉरवर्ड बॉडी होती है, उसके बिल्कुल जो है वो बॉडी फुल स्पैज्म में होती है. ये है हो क्यों रहा है ये सारे स्पैज्म्स? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सोटॉक्सिन्स? वेरी इंपॉर्टेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ टेटनस. द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोटॉक्सिन, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि देयर इज inhibition of inhibitory neurotransmitters. ठीक है, inhibition of the release of inhibitory neurotransmitters. मैं हमेशा से याद करते थे 2 क्रॉस लगा ले कि inhibition of inhibitory neurotransmitters. inhibitory neurotransmitters कौन से होते हैं? they are the glycine and GABA. So as when there will be inhibition of the inhibitory neurotransmitters, so there will be no control on the excitation, so there will be excessive stimulation and result will be spastic paralysis. ठीक है जी, so this is basically what is tetanus caused by Clostridium tetani, which is a gram positive spore forming anaerobic रॉड. ठीक है, ये इसकी जो रॉड्स होती है ना इसके ये इस तरह एंड्स पे होते हैं ज़्यादा स्पोर्स. ठीक है, इस तरह नजर आते हैं. ठीक है जी, आफ्टर द क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई द सेकंड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. इससे कौन सी डिजीज होती है? बोचुलिज्म हो जाती है. बोचुलिज्म भी जो है ये भी एडल्ट में भी हो जाती है और चिल्ड्रन में भी हो जाती है. ठीक है, चिल्ड्रन में ये कैसे होती है? ये इन्फेक्टेड हनी से होती है. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है.
इन्फेक्टेड हनी से। कहते हैं छोटा बच्चा पैदा हुआ है जी, इसको शहद चटाएं, तो छोटे बच्चे को ये इन्फेक्टेड हनी से होगी, उसके अंदर जो है अगर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के स्पोर्स हैं। और एडल्ट्स में ये कैंड फूड से होती है, क्योंकि खुद आप सोचें कि जो कैंड फूड है उसके अंदर बड़ी अच्छी एनारोबिक एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। तो उस एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर दे कैन जर्मिनेट एंड दे कैन ग्रो। कहते हैं जी आप कभी खरीदे ना कैंड फूड, उसका लिड देखें, उसका लिड अमूमन ये उठा हुआ होता है ऊपर को, क्योंकि अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो गए थे तो उठा हुआ होगा, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इसमें जस्ट अपोजिट टू टेटनस, इसके अंदर होता है जी फ्लैसिड पैरालिसिस। कौन सा पैरालिसिस होता है? इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, ठीक है जी। और इसमें जो फ्लैसिड पैरालिसिस है ये क्यों हो रहा है जी? Clostridium botulism, it also produces a very important exotoxin that blocks the release of acetylcholine, ठीक है जी। ये एसिटाइल कोलिन को की रिलीज को ब्लॉक करता है नर्व साइनेप्सिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी फ्लैसिड पैरालिसिस। दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है। ये जो बोटॉक्स लगाती हैं ये औरतें क्यों, मर्द भी लगाते होंगे, ये औरतें बदनाम बेचारी, ठीक है। तो वो जो बोटॉक्स होता है ना उसके अंदर भी ये बोटुलिज्म टॉक्सिन होता है। तो बोटुलिज्म टॉक्सिन जो है वहाँ पे क्या कर देता है, वो बेसिकली मसल्स को पैरालाइज कर देता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, तो वो पैरालाइज्ड मसल्स हो जाते हैं। तो बोटॉक्स पे भी जो है वो बोटुलिज्म का टॉक्सिन होता है, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम में फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, छोटे बच्चों में इन्फेक्टेड हनी से, और एडल्ट्स में ये कैंड फूड से हो जाता है, ठीक है। वूंड बोटुलिज्म भी एक, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जी वूंड बोटुलिज्म, कि अगर कोई वूंड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो वूंड बोटुलिज्म भी हो जाती है। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपनी बुक से ज़रूर देख लें, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटना हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म हो गया, और फिर जल्दी से देख लेते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस जो है जी ये क्या करता है, ये गैस गैंग्रीन कर देता है जी, गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का कैसा पता चलेगा? जो वूंड होगा ना पेशेंट का, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये लेग है, ये इसमें वूंड बना हुआ है, तो वूंड के ऊपर क्रेपिटेशन सी बन जाती है, ठीक है। वूंड के ऊपर क्रेपिटेशंस होंगी, जो कि वो सुबह डॉक्टर जब फील करेगा, वूंड का हाथ लगा के देखेगा, तो वो कहता फील करेगा कि इसके अंदर ना ब्लैब से। ये जो बहुत ही डर्टी वूंड्स होते हैं ना, स्वीयर रोड साइड एक्सीडेंट्स और क्रश इंजरीज, वॉर वूंड्स हो, या सड़कों पे जो बेचारे मोटरसाइकिलों वालों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बहुत स्वीयर जो वूंड्स होते हैं उनके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस, द स्पोर्स ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस व्हेन गेट एंट्री इनटू द वूंड एंड डीप डाउन इन द वूंड इट गेट द एनारोबिक एनवायरनमेंट एंड इट रिलीजेस इट्स एक्सोटॉक्सिन्स। ये काफ़ी एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सोटॉक्सिन्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस का, वो उसे कहते हैं अल्फा टॉक्सिन। एंड दिस अल्फा टॉक्सिन इज अ लेसिथिनेज, ठीक है जी, ये पता होना चाहिए बस। दिस अल्फा टॉक्सिन इज लेसिथिनेज, ये लेसिथिनेज होता है एंड इट ब्रेक्स डाउन द लेसिथिन एंड द सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ह्यूमन सेल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें लेसिथिन को ये ब्रेक करता है, और उससे जो है वहाँ पे अल्टीमेटली देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गैस गैंग्रीन, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड नेगलर्स रिएक्शन। ये लिखा नहीं हुआ आपकी बुक पे, लेकिन ये पूछते बहुत हैं बेटा एग्जाम में। Naegler's reaction. What is Naegler's reaction? Naegler's reaction is basically to find out the presence of lecithinase, which is the alpha toxin of the Clostridium perfringens. ये होता कैसे, ये बस पता होना चाहिए थोड़ा सा। They take egg yolk agar, एक egg yolk agar लेते हैं, ठीक है। ये सोचते हुए कि जी एग योक में लेसिथिन होती है, इसको हाफ कर लेते हैं, हाफ में एंटी टॉक्सिन लगा देते हैं, मतलब एंटीबॉडी, और हाफ को वैसे ही रहने देते हैं। अब भी ये अगर ये जो हमने स्ट्रीक लगाई है, ये इट्स अ क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस दैट इज प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन।
So it will produce an opacity in the egg yolk medium in the area where is no antitoxin has been applied. इधर antitoxin apply कर दिया ना तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इधर opacity बन जाएगी। ठीक है, तो ये अगर याद रहता है तो ज़रूर याद रखें, नहीं भी याद रहता तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेगलेस रिएक्शन इट इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ लेसिथिनेज विच इज़ द अल्फा टॉक्सिन ऑफ द क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंस एंड इट कॉजेज द गैस गैंग्रीन। ठीक है, और जो फोर्थ वन हमारा क्लॉस्ट्रीडिया है दैट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो होता है ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स की इंटेस्टाइन्स में होता है। ठीक है जी, उनमें इसकी जो वहाँ पे ये क्या करता है, ये येलो सूडो मेम्ब्रेन वहाँ पे कॉज करता है। ठीक है, ग्रे सूडो मेम्ब्रेन का पता है ना, ग्रे सूडो मेम्ब्रेन किस में होती है, वो बच्चों के थ्रोट में होती है, डिफ्थेरिया में। और येलो सूडो मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ये क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्टेड पेशेंट्स की कोलॉन में होती है, सिग्माइडोस्कोपी से नजर आएगी। ठीक है, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है, मेगाकोलॉन। ठीक है, so clostridium difficile is usually there in the intestines of the hospitalized patients, and there is overgrowth of the clostridium difficile due to the presence of due to the use of certain antibiotics। वो कहते हैं जी एंटीबायोटिक्स वो यूज करते हैं ना, तो उससे इनकी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इनहिबिट होता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। सो ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि ये कौन सी क्लिंडामाइसिन एक, ठीक है, क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उससे होता है, लेकिन अब तो ये क्विनोलॉन से भी हो जाता है, सेफलोस्पोरिन से भी हो जाता है, ये सब आपके बुक में लिखे हुए हैं, आप वहाँ देख लें। क्विनोलॉन से भी हो जाता है जी, अब ये सेफलोस्पोरिन से भी हो जाता है। और ये होगा क्या, इट इज द सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, इट इज कॉल्ड द सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ठीक है, और इसका भी एक एक्सोटॉक्सिन होता है, इसका भी एक्सोटॉक्सिन होता है, और ये यूजुअली डीमाइलिनेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स कर देता है। व्हाट इट कॉजेज द डीमाइलिनेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज द नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल का आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें येलो सूडो मेम्ब्रेन होती है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है, एंड इट इज एक्सक्लूसिवली ओनली इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, एक आम पेशेंट्स में नहीं होता। ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में होगा, एंड इट इज ड्यू टू द यूज ऑफ द सर्टेन एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन, क्विनोलॉन्स और सेफलोस्पोरिन। अच्छा, इधर जरा वापस आए क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंस पे। क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ये गैस गैंग्रीन करता है, बट देर आर सर्टन क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंस विच आल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग। कुछ क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंस जो है वो फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। ठीक है, वो भी सर्टन एक्सोटॉक्सिन से ही करते हैं, फूड पॉइजनिंग भी करते हैं एक्सोटॉक्सिन से। और ये जो फूड पॉइजनिंग है इट इज ड्यू टू द रीहीटेड मीट डिशेस। ठीक है, ये इतनी बातें मेन क्लॉस्ट्रीडिया की आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, क्लॉस्ट्रीडिया को अगर आप ग्रो करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, इनको आपने ग्रो करना है तो ग्रो तो करेंगे वही ब्लड एगार के ऊपर, बट वी हैव टू प्लेस द ब्लड एगर प्लेट्स इनटू द एनएरोबिक जार। एनएरोबिक जार की पिक्चर आप लोगों की प्रैक्टिकल कॉपीज में हमने पेस्ट करवाई हुई है। ठीक है, क्योंकि एनएरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए ना, सो ब्लड एगर के ऊपर स्पेसिमन लगाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल गैस गैंग्रीन का पेशेंट है, आप वहाँ से सैंपल लेंगे एंड वी विल हैव टू ट्रांसफर द सैंपल टू द लैब अंडर द एनएरोबिक कंडीशंस, क्योंकि हम सबको पता है कि थोड़ी सी भी ऑक्सीजन जो होती है इट कैन किल द एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और ये ब्लड एगर के ऊपर सैंपल जो है उसको, गैस गैंग्रीन के पेशेंट का सैंपल है, उसको ब्लड एगर पे आप इनोकुलेट करके ब्लड एगर प्लेट्स को एनरोबिक जार में, इट कॉजेज डबल जोन ऑफ बीटा हेमोलिसिस ऑन द ब्लड एगर। अच्छा, फिर ये जितने एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके लिए एक और भी कल्चर मीडिया होता है विच इज़, ये अलग से लिख लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द रॉबर्ट कुक्ड मीट मीडिया, रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट मीडिया भी कहते हैं, कुक्ड मीट मीडिया। ठीक है, ये आपको दिखाया भी हुआ है। कुक्ड मीट मीडिया में क्या होता है, ये बिल्कुल इसमें मीट ही होता है। ठीक है, और इसके अंदर दो तरह के रिएक्शंस, एनारोबिक बैक्टीरिया इन द कुक्ड मीट मीडिया
it causes two types of reactions, saccharolytic reactions and प्रोटियोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है, सैक्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक रिएक्शंस इनके अंदर होते हैं। रेंसिड स्मेल हो जाएगी, वो ब्लैकनिंग हो जाएगी, कहीं पे रेडनिंग ऑफ द मीट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वो गंदी सी स्मेल आएगी, रेंसिड स्मेल उसके अंदर आएगी। तो कुक मीट मीडिया में द एनारोबिक बैक्टीरिया स्पेशली द क्लॉस्ट्रीडिया दे कॉजेज द सैक्रोलिटिक एंड द प्रोटियोलिटिक रिएक्शंस। ठीक है, फिर इनके अगर आपने ट्रांसफ़र करना होता है स्पेसिमन को, जो कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया जिनमें हो, तो उसके लिए थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ यूज़ करते हैं। ठीक है, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लॉस्ट्रीडिया की आपको पता होनी चाहिए।